नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बिहार बोर्ड ने जो है इंटर एग्जाम 2025 के लिए जो है मॉडल पेपर जारी कर दिया है, जिसमें हम क्लास 12th के इंटर के फिजिक्स के क्वेश्चन को जो है सोल्व कर रहे हैं। और क्वेश्चन का जो टाइप है वो एडिटिव है और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि इक्वल चार्जेज आर प्लेस्ड ऑन 3 एरेज ऑफ ए स्क्वायर इफ द फोर्स इन बिटवीन Q1 and Q2 is F12 and between Q1 and Q3 is F13, then F12 by F13 will be। मतलब क्वेश्चन बोला गया है कि एक वर्ग के कौन सी चार्ज है, तो इक्वल चार्ज है। यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे Q1, इसको बोलेंगे Q2 और इसको बोलेंगे Q3। तीनों शीर्ष पे जो है इक्वल चार्ज है। और इसी के साथ जो है क्वेश्चन में हमें Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 दिया गया है, बराबर Q मान लेते हैं। और हमें क्वेश्चन बोला गया है कि Q1 और Q2 के बीच में जो है F12 फोर्स लगा है। इन दोनों के बीच में जो है कितना फोर्स लगा है, तो F12। और Q1 और Q3 के बीच में जो है कितना फोर्स लगा है, तो F13। तब जो है हम लोग को F12 बटा F13 निकालना है। तो इसके लिए जो है हम लोग किसका यूज करेंगे, तो कूलम्ब्स लॉ का। मतलब कि कूलम्ब्स लॉ से जो है पहले F12 का वैल्यू निकालेंगे। मतलब फोर्स बिटवीन चार्ज 1 एंड 2। तो क्या होगा, तो के अगर हम मान लेते हैं कि इस वर्ग का भुजा जो है ए है, क्या देखिए ये भी ए और ये भी ए, और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितना होगा, तो √2 इंटू ए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है, मतलब कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो √2 इंटू साइड, मतलब √2 गुने भुजा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे लिखे हैं √2 इंटू ए। और जैसे कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का सभी साइड क्या होता है, तो इक्वल होता है। तो अब यहाँ देखिए F12 बराबर क्या होगा, तो के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला यही होता है। के का वैल्यू जो है अप्रॉक्स में 9 इंटू 10⁻9 लिया जाता है। और इसका यूनिट जो है होता है एन एम मीटर स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है हम के का वैल्यू नहीं रखेंगे, तो के को ऐसे रखते हैं। के चार्ज जो है दोनों इक्वल ही हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर, क्योंकि क्यू माने हैं इसको, Q1 और Q2 को, बाय आर क्या है, तो आर जो है इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि आर के बराबर जो है क्या है, यहाँ पर ए है। तो यहाँ देखिए F12 क्या आ गया, तो के क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर। अब इसके बाद जो है हमने निकालेंगे F13। तो यहाँ देखिए F13 बराबर क्या होगा, तो F13 का मतलब पहले समझ लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये F13 का मतलब होता है कि फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q3। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला के अनुसार के Q1 Q3 बाय बीच का डिस्टेंस जो है हम ले लेते हैं आर, मान लेते हैं आर क्यू। और यहाँ देखिए के का वैल्यू जो है नहीं लिखेंगे, जैसे वैसे रखेंगे। Q1 इंटू Q3 बराबर क्या होगा, तो क्यू स्क्वायर, क्योंकि ये Q1 और Q3 जो है इक्वल ही है, बाय आर क्यू। तो आर जो है कितना है, तो आर जो है √2 इंटू ए है, तो यहाँ लिखेंगे √2 इंटू ए का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे के क्यू स्क्वायर बाय √2 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2, और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है अगर हम निकालें F12 बाय F13, तो वैल्यू क्या आएगा, तो F12 का वैल्यू आया है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और F13 का वैल्यू कितना आया है, तो के क्यू स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो है कट जाएगा, और यहाँ पर जो है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, और ये 2 जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा, तो 2, मतलब F12 बाय F13 कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो है इस क्वेश्चन सोल्यूशन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।